अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंजेक्शन मेहंदी की 11th क्लास है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आज हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा हैवी है और आज हमारा डिज़ाइन ब्राइडल डिज़ाइन है और इसीलिए आज की हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम हैवी डिज़ाइन किस तरह स्टार्ट करते हैं और किस तरह हम हैवी डिज़ाइन को लेकर चलते हैं और अपनी फिनिशिंग की तरफ किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटा सर्कल बनाया और उसके बाद मैंने स्क्रोलिंग की और स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने छोटी गोल पत्तियों की मदद से अपना फ्लावर कंप्लीट किया है। अब मैं अपने फ्लावर को नीट कर रही हूँ डबल स्ट्रोक लगा के। अब तक हम लोग काफ़ी हद तक डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं और इंशाल्लाह अब हम 2-4 क्लासेस के बाद अपने नीडल को यूज़ करेंगे और लिक्विड को यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हमारा जो कोर्स है वो आगे की तरफ जाएगा। तो स्क्रोलिंग करने के बाद छोटा राउंड पत्तियों वाला फ्लावर बनाने के बाद मैंने उसको एक लाइन और लगा के उसको गहरा कर दिया है, डार्क कर दिया है, शेडिंग दे दी है। उसके बाद एक और लाइन लगाई है और फिर स्क्रोलिंग कर रही हूँ। ये हमारा स्टार्ट है, एक बेस हमने बनाई है कि ये फ्लावर हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद इस फ्लावर के इर्द गिर्द डिज़ाइन बनाते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने लाइन डबल की। स्क्रोलिंग के बाद मैंने हार्ट शेप पेटल्स की मदद से अपने सर्कल को एक फ्लावर की शेप दे दी है। अब पत्तियों को मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। अब मैंने नीचे एक कर्ल बना के अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और स्क्रोलिंग कर रही हूँ मैं अपने कर्ल को। स्क्रोलिंग के बाद मैंने लाइन डबल की। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये लाइन डबल करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने जो स्क्रोलिंग की होती है उसको आप एक प्रॉपर लाइन देके अपना शेप दे देते हैं और अगर आपने स्क्रोलिंग में कहीं कुछ कमी रह गई है तो वो लाइन को डबल करने से पूरी हो जाती है। अब कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है और अब थोड़ा सा आगे जाकर एक और सर्कल बना के यहाँ मैंने 3 दफ़ा लाइन लगाई है। अमूमन हम 2 दफ़ा लगाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा शेप चेंज करने के लिए इसको 3 लाइन लगा के फिर मैंने इसको स्क्रोलिंग की है। स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने अपनी राउंड पेटल्स की मदद से फ्लावर बना लिया और अब इन 2 फ्लावर्स के दरमियान में जो जगह रह गई है वहाँ मैं अपने कर्ल बना के फिनिशिंग दे दूँगी। अब इन्हें मैं डार्क कर दूँगी। डार्क करने के बाद अब हमारी एक प्रॉपर जो कॉर्नर है उसकी एंडिंग हो गई है। अब थोड़े से फासले पे सेम उसी तरह से जैसे मैंने पिछले 2 फूल बनाए थे, ताकि एक रिपीट एक रूटीन रहे कि हाँ इस फ्लावर के चारों तरफ मैंने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो डिज़ाइनिंग आप कर लें। जैसे फूल मैंने स्टार्ट में बनाया है उसी के साथ मैंने अब मज़ीद बनाया है।
ताकि एक प्रॉपर नज़र आए कि डिज़ाइन में ये नहीं है कि एक फूल कुछ है, एक फूल कुछ है और समझ ही ना आए कि क्या खिचड़ी बनी हुई है। अब मैंने जो 2 फूल बनाए थे उनके दरमियान भी उसी तरह मैंने छोटी पत्तियां बनाई हैं और उसी हिसाब से फिर एक कर्ल बनाया और कर्ल को भी छोटी पत्तियां लगा के एक खूबसूरत सी लुक दे दी है। ये हमारी स्टार्ट लाइन हो गई जहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। सेम उसी तरह जो जगह हमारी रह गई है वहाँ पे भी हमने एक राउंड लगाया, एक लाइन डबल की और उसके बाद स्क्रोलिंग की। स्क्रोलिंग करने के बाद सेम उसी तरह हमने राउंड पत्तियों की मदद से अपना फ्लावर कंप्लीट कर लिया। जो हमारी 15 क्लास है, जो लोग भी अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो 15 क्लास मस्ट जो है वो देखें कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी उसमें लाजमी दूर हो जाएगी। और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई और यहाँ से हमें समझ में नहीं आई, तो वहाँ पे मैं आपको अपनी नीडल बनाना भी सिखाऊंगी और जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड बनाना भी सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह जो हमारी 15 क्लास है वो हमारी उसी चीज़ पर होगी, क्योंकि हम जब तक नीडल और लिक्विड बनाएंगे नहीं और अब नेक्स्ट जब हम यूज़ करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि उसका यूज़ क्या है। तो बाकी जो क्लासेस हैं वो आप जाहिर सी बात है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और वो क्लासेस आप देख रहे हैं तो आपके पास जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो मटेरियल या वो टूल होना चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल और स्केच बुक पे तो आप अभी तक कर ही रहे होंगे, लेकिन मज़ीद जो हम लिक्विड यूज़ करेंगे और जो नीडल यूज़ करेंगे वो भी तो आपको बनानी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह जो हमारी 15 क्लास होगी उस क्लास में हम नीडल बनाना भी सीखेंगे और लिक्विड बनाना भी सीखेंगे। तो उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन होगी उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूँगी या फिर मैं आपको डायरेक्ट उसका जवाब दे दूँगी। अब जैसे कि मैंने अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा और आगे ले आई हूँ और अब मैंने अपनी एक और कैरी बना ली है जो डिज़ाइन हमने बनाया था उसी के नीचे। और अब हमने अपनी कैरी की स्क्रॉलिंग करनी है। स्क्रॉलिंग करने के बाद लाइन डबल करनी है और जो स्क्रॉलिंग बाहर की तरफ की है उस पर हम अपनी स्क्रॉलिंग की मदद से छोटे छोटे फ्लावर बना देंगे। साथ साथ हमें जो जगह अपनी नज़र आती है कुछ भी खाली है वहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको ऐड करना महसूस हो रहा है कि वो कमी है तो वो आप लाजमी अपनी साथ साथ कर लें। अब ये जो हमने कैरी बनाई है इसके साइड पे भी हम छोटे छोटे स्क्रॉलिंग से फ्लावर बना लेंगे। अब हमने ऐसे डिज़ाइन को अपने आगे लेके जाना है कि हमारी पूरी जो कलाई है वो कवर हो जाए। अब जो हमने कैरी बनाई है उसको भी हम फिल कर लेंगे। उसके दरमियान में एक छोटा फ्लावर बनाया मैंने और साइड्स पे भी मैंने छोटे गोल पत्ती वाले फ्लावर बनाए हैं और जो हमने हाफ हाफ बनाए हैं। दरमियान में एक कंप्लीट फ्लावर बनाया और साइड्स पे हमने हाफ हाफ फ्लावर बनाए और छोटे छोटे
एलिमेंट्स हमने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब ये जो हमने कैरी बनाई है इसमें हमने फूल बना के रिवर्स फिलिंग कर देंगे। इसे हम रिवर्स फिलिंग करते हैं, इसे हम रिवर्स फिलिंग कहते हैं। जो फिलिंग हम अपने फ्लावर के बाहर करें उसे रिवर्स फिलिंग कहते हैं। तो ये पूरी कैरी हमने अपनी फिल कर ली। अब हमने कैरी के बाहर वाली साइड पे जिस तरह फ्लावर अपने पहले बना रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी कैरी को हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हमने एक सर्कल बनाया है, उस इस सर्कल की हमने लाइन डबल की और अब स्क्रॉलिंग करेंगे। हमने ये डिज़ाइन कलाई के स्टार्ट से शुरू किया था और अब ये डिज़ाइन हमारे हैंड की तरफ आ रहा है। अभी जो डिज़ाइन हमने बना रहे हैं ये हैवी डिज़ाइन है, ब्राइडल डिज़ाइन भी कहलाता है, लेकिन जिन ब्राइडल्स को कम मेहंदी चाहिए होती है उनके लिए हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। और कुछ ब्राइडल को फुल चाहिए होता है कोहनी से, बाज़ को तो बाजूबंद से भी चाहिए होता है। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा हैवी है लेकिन सेमी हैवी है, मतलब इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये फुल हैवी है। फुल हैवी वो डिज़ाइन होता है जो हमारा बाजूबंद से स्टार्ट होता है और वो इंशाल्लाह हम अगली 1-2 क्लासेस में वो सीखेंगे, जो कि मैं आपको कंप्लीट फुल डिज़ाइन बताऊंगी जो कि कोनी से स्टार्ट होगा और हाथ की तरफ आएगा। अब मैंने उस सर्कल को स्क्रॉलिंग की और स्क्रॉलिंग के बाद मैंने चेक बना दिया और सर्कल के बाहर हमने हार्ट शेप पत्तियाँ बनाई और अपने सर्कल को एक फ्लावर की लुक दे दी। अब मैं इस पत्तियों को शेडिंग दे रही हूँ। अब साइड्स पे छोटे छोटे सिक्सर बना के और उनकी स्क्रॉलिंग किया। स्क्रॉलिंग करने के बाद वो एक छोटा सा फूल बन गया। और अभी साइड पे भी इसी तरह से हमने जो छोटे फूल बनाए थे उनको एक बॉर्डर की लाइन देके उस लाइन को डबल कर लिया है। जो हमने सर्कल नीचे बनाया था अब हमने उसको एक बड़े कर्ल की मदद से एक शेप दिया है। अब हमने उसकी भी स्क्रॉलिंग की है। अब हम उसकी फिलिंग करेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे और उसकी फिलिंग कर देंगे। सेम सर्कल बनाएं, लाइन डबल करें, उसके बाद स्क्रॉलिंग करें और अपना फ्लावर शेप देके नेक्स्ट इस तरह बार बार अपनी स्क्रॉलिंग को रिपीट करते जाएं और ये एक आपकी फिलिंग बनती जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये
इतने बड़े बड़े डिज़ाइन की वीडियो देखना बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जितना भी टाइम अपने शौक़ पे स्पेंड कर दें, आपको बोरियत नहीं होती। तो जब हम काम करते थे तो हम तरसते रहते थे कि हमें टीचर काम करवाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, क्योंकि हमें जब टीचर काम करवाते थे तो वो जस्ट एक छोटा सा फ्लावर बना के देते थे और कहते थे कि इसको कॉपी करो। हर उस्ताद का अपना वे ऑफ मेथड होता है सिखाने का, तो हमें फुल हैंड देखने का मौका कभी भी नहीं मिला कि हमें अपने टीचर ने फुल हैंड। हाँ, अलबत्ता ऐसा हुआ है कि हमने उन्हें कस्टमर्स को मेहंदी लगाते देखा है, जिससे हमें आइडिया होता था कि कंप्लीट डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। अदरवाइज़ क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कंप्लीट एक स्केच करके दिखाया हो। तभी मुझे ये वीडियो बनाने का ख़्याल भी आया, क्योंकि मुझ में जो तशनगी थी या मुझ में जो कमी थी, मैं महसूस करती थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं कि जब मैं सीख रही थी तो मुझे लगता था कि अगर टीचर एक फुल डिज़ाइन बनाकर हमें दिखाए कि एक कंप्लीट हाथ पर कैसे हम मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि जब कस्टमर का काम हो रहा होता है उस वक्त हमें परमिशन नहीं होती कि हम कोई क्वेश्चन करें अपने टीचर से, हमें जस्ट सिर्फ देखना होता था। जबकि आप अगर क्लास में स्केचिंग हो रही है तो आप अगर पूरा एक कंप्लीट स्केच बनाकर हमें टीचर दिखाता है तो वो हमें बताएगा कि ये ऐसे, ये यहाँ से ये करना है, ये इसलिए किया है, और ये सब कुछ हम क्लास में पूछ भी सकते हैं अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जबकि कस्टमर का काम करते हुए हम सवाल नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता होता था कि ये कमी है। अगर टीचर हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 कंप्लीट डिज़ाइन दिखा दें बना के स्केचिंग पे, तो शायद जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन है या जो भी कमी लगती है वो वहाँ पे हमारी पूरी हो जाती। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने आपको जब स्टार्ट में छोटे छोटे फ्लावर, उसके बाद मोटिव, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन और अब हैवी डिज़ाइन, इसके बाद ब्राइडल डिज़ाइन, यानी कि एक कंप्लीट माइंड में आपके एक डिज़ाइन आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से एंड किया। तो आपके माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो निकल जाती है। इसी तरह मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे सवाल करें कि आपको कहाँ पे कुछ और ज़्यादा सीखना है, या कोई सवाल ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अभी तो सिंपल स्केचिंग चल रही है, मे भी आपके दिमाग में कोई सवाल ना हो, लेकिन नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें जब मैं आपको फार्मूला बताऊंगी तो तब ज़रूर कन्फ्यूजन होगी आपके माइंड में। तो मैं उस आने वाली वीडियोस के बारे में आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई सवाल हो कि आपने मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है और उसकी मिक्सिंग या किसी भी किस्म के कोई सवाल हो तो वो आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। अब हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो अब जस्ट फिंगर्स रह गई हैं, तो हम अपनी फिंगर्स को फिल कर देंगे। आप जब डिज़ाइन ऊपर से स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि सारी फिलिंग ऊपर से करते हुए नीचे आए। ये नहीं है कि आपने कुछ आगे बना दिया और कुछ उसके बाद आप दोबारा से आप कुछ ऊपर जाकर डिज़ाइन बनाएं। जो डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ से उसकी एंडिंग करके आगे की तरफ आएँ। उससे ये होगा कि आपके डिज़ाइन में ऊपर से डिज़ाइन आपका सूखता जाएगा, और आप अगर फर्ज करो आपका कहीं हाथ लग भी जाता है तो आपके डिज़ाइन में कहीं पे भी मैस नहीं होगा। और वैसे ये लिक्विड मेहंदी तो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, इसलिए कोई इशू आता नहीं है कि मेहंदी के लिए जैसे जैसे लगाते जाते हैं वैसे वैसे ही ये ड्राई होती जाती है।
और बहुत खूबसूरत कलर आता है इसका। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि पता नहीं अब ये जल्दी खुश्क हो गई है तो इसका कलर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप इसको वॉश ना करें सेम डे। अगर आपने आज लगवाई है तो कोशिश करें कि आप उसको नेक्स्ट डे वॉश करें, तो आपका कलर थोड़ा ज़्यादा स्टे करेगा। अदरवाइज़ 1 वीक तक तो स्टे करता ही करता है। अब फिंगर हम उसी तरह बना लें जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीखा है। सेम उसी तरह नेल्स वाली साइड से हमने बॉर्डर बनाकर फिलिंग कर देनी है और बाद में उसी तरह कर्ल बनाने और अपने फिंगर को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी ज़्यादा स्पेस थी तो हमने एक सर्कल यहाँ पर भी बना लिया। अब इस सर्कल की हमने लाइन डबल की और स्क्रोलिंग कर देंगे और इसके बाद इस सर्कल को हम फिल कर देंगे। साथ साथ अब हमने अपनी फिंगर की फिलिंग भी स्टार्ट कर दी है और ये हमारी जो छोटी फिंगर है इस पर हम अपना डिज़ाइन अप्लाई करते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे फ्लावर बना के अब हमने अपनी फिंगर्स के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। नाखून के साथ जो हम फिलिंग करते हैं बॉर्डर लाइन लगा के स्क्रोलिंग करके उसके बाद एक फ्लावर बना के हमने अपनी फिंगर की टिप को कंप्लीट कर लिया। ये डिज़ाइन हमने
बैक हाथ पे बनाया है, तो यही डिज़ाइन आप फ्रंट साइड पे भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा फ्रंट पे डिज़ाइनिंग कम है और बाजू की बैक साइड पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग पसंद की जाती है। दरमियान में ज़्यादातर लोग सर्कल पसंद करते हैं, जिसे हम मंडेला भी कहते हैं। फिंगर्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो जगह हमारी खाली रह गई थी, अब हम उसकी फिलिंग कर लेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस नीटनेस शर्त है पहली, और आपके माइंड में जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आप उसको अपना डिज़ाइन अप्लाई करते जाएं। आपका डिज़ाइन खूबसूरत बन जाएगा। ये हमने फिलिंग कर दी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है और आपको लगता है कि हमारी वीडियोस किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो। अब ये जो छोटा सर्कल मैंने बनाया था अपनी रिंग फिंगर के पास, अब मैं उसकी भी फिलिंग कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।